हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है। न्यू टॉपिक में आपको ध्यान में रखना है कि न्यू टॉपिक जो हमारा है वो है टेंसेस। टेंसेस वाला टॉपिक जो है, टेंसेस होता क्या है? एट फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज टेंसेस। टेंसेस मीन्स फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट वर्ब की फॉर्म को ही टेंसेस कहते हैं। टेंसेस मीन फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द सिचुएशन, टाइम, सिचुएशन एंड टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन के सिचुएशन और टाइम, कंडीशन और टाइम दोनों को बताए, दैट इज कॉल्ड टेंस। अब टेंस और टाइम में ये डिफरेंस है। टेंस जो है वो प्रेजेंट हो सकता है और वो टाइम का पास्ट का हो सकता है। प्रेजेंट टेंस में पास्ट का टाइम हो सकता है और पास्ट टेंस में प्रेजेंट का टाइम हो सकता है। प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर का टाइम हो सकता है, लेकिन टाइम में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा। तो मैं ज़्यादा बात ना करके आपको सीधा टेंसेस की एक्सरसाइज के ऊपर ले जाता हूँ, बिकॉज यू नो, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको ये तो पता ही है कि टेंसेस कितने प्रकार के और कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म भरी जाती है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि टेंसेस की फॉर्म भरने वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना, कैसे आते हैं और उनमें क्या भरा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता क्या है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस लगाया जाता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो अपने क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। नेगेटिव है तो डज नॉट लगाते हैं सिंगुलर में और डू नॉट लगाते हैं प्लूरल में। आई यू वी दे प्लूरल जो भी होता है, ये सिंपली नॉलेज आपको दे दिया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को ये सब पता है। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको पूरा विस्तार से जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर टेंसेस के पूरे टेंसेस की वीडियोस पढ़ें, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एक्सरसाइजेज हैं। जो एक्सरसाइज देखना चाहता है वो एक्सरसाइज देखे और जो वीडियोस देखना चाहता है वो वीडियोस देखे। तो आप देख सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सन इन द ईस्ट। तो देखिए, सन इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, नहीं, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसका मतलब क्या लगाएंगे यहाँ पर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सन क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस का यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स प्लूरल है ना, तो फ्लाई का फ्लाई ही रह जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो फ्लाई ही आएगा, क्योंकि बर्ड होता तो फ्लाइज हो जाता, लेकिन यहाँ क्या आएगा, फ्लाई, क्योंकि बर्ड्स हमेशा फ्लाई करते हैं। ऐसे ही ये बर्ड्स की हैबिट है, बर्ड्स की नेचर है। या तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो इंसिडेंट या जो इवेंट डेली घटित होती है उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं। अगर किसी पक्षी की या किसी भी व्यक्ति की हैबिट को बताना है, उसको बताने के लिए भी अपने क्या लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं। ऐसे ही द अर्थ राउंड द सन, यहाँ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। दिस इज द रूल ऑफ ज्योग्राफी है। तो ये क्या आ जाएगा, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स राउंड द सन, ऐसा लगेगा, बिकॉज अर्थ इज सिंगुलर। द सन, सूर्य पश्चिम में उगता है, पश्चिम में सॉरी उगता नहीं है, छिपता है। तो द सन सेट्स इन द ईस्ट, क्योंकि सन सिंगुलर है तो सेट के साथ एस लगा। आई अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी ये आदत है, आई हैव अ हैबिट गेटिंग अप या बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप का मतलब होता है उठना, यू नीड टू लीव द बेड, तो आई गेट अप, गेट अप का गेट अप ही रहेगा, क्योंकि एस नहीं लगा, आई के साथ लगता ही नहीं। माई ब्रदर टू टेम्पल एवरी डे, यहाँ कहता है एवरी डे। एवरी डे ये बताता है कि रोजाना की आदत है, एवरी डे, ये याद रखना है आपको। यू मस्ट रिमेंबर, आपको कुछ मैं यहाँ बता देता हूँ, कुछ आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी हैं, ऐसे टाइम एडवर्बियल याद रखने हैं जो ये बताते हैं कि घटना रोजाना हो रही है। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर है। ये एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, डेली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो ये बताते हैं। मैं बता देता हूँ, चलो इसको, ये कौन कौन से हैं। ये देखिए, एवरी के साथ डे तो आता ही आता है,
उसके अलावा आपको मैंने बता दिया एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ये। ओके, नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए सेल्डम आ गया, जैसे नेवर आ गया, जैसे ऑलवेज आ गया, जैसे आपका जनरली आ गया, यूजुअली आ गया, यूजुअली, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, नियर, सेल्डम, ऑफन आ गया है। ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या बताते हैं कि जो भी कोई इवेंट है वो डेली हो रही है, रोजाना की आदत है, ऐसी बातें ये बता रहे थे। इसलिए आपको इनको ध्यान रखना कि ये एडवर्ब अगर आपको दिखे इट मीन्स या तो प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल होगा तो पास्ट का टाइम दिया होगा, प्रेजेंट सिंपल है तो टाइम दिया नहीं होगा। ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो इस तरीके से आपको इनको पूरा ध्यान में रखना है। ओके, तो ये कहता है अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, ऐसे हो गया। ये तो हैबिट बता रहा था। नेक्स्ट देखिए, माई मदर टू टेम्पल एवरी डे, मेरी माँ रोजाना, एवरी डे कह रहा है ना, मेरी माँ रोजाना, तो क्या होगा, माँ क्या है, मदर क्या है, सिंगुलर है, तो गोज टू टेम्पल। माई फादर टू ऑफिस 10 AM, ये इसकी रोजाना की आदत है, तो माई फादर गोज टू टेम्पल। ओके, ये फादर की डेली की हैबिट है या डेली का रूटीन है। रूटीन हो तो भी अपने ऐसा ही करते हैं। डेली लिखा हुआ है, ही प्लेज फुटबॉल डेली, तो यहाँ पर प्लेज लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये उसका डेली का रूटीन है। ओके, कर लोगे ऐसे। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये देखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी साइंस का रूल है, किसी मैथमेटिक्स का रूल है, डेली कोई घटना हैपन हो रही है, उसके एडवर्ब्स कौन से हैं, ये सब बातें देख करके आपको प्रेजेंट सिंपल भरना। और प्रेजेंट सिंपल में सबसे बड़ी बात, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आ जाता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर की जब मैं बात करूं तो मैं बता देता हूं आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है कि सी, इट, और कोई भी नाम आ जाए सिंगुलर, राम, सीता, हैं, ऐसे कोई भी नाम आ जाए तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है उसके साथ अपन क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं, आई ई एस जोड़ देते हैं, यही होता है। या फिर डू ऑब्लिक डज, इसके साथ नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो याद रखना है, तो इन बातों को आप याद रखना है। तो ये याद रखोगे तभी पार पड़ेगी। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो ये करना है, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आपको, आई हियर दे आर गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर। अब देखो, आई हियर दे आर गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर, मैंने सुना है कि वो नेक्स्ट ईयर जो है यूएसए जा रही है। यहाँ हियर वर्ब आ रही है, कौन सी वर्ब आ रही है, हियर। तो ऐसी वर्ब ऑफ परसेप्शन बोलते हैं इनको, सुनना, देखना, टच करना, स्मेल करना, ये ऐसी वर्ब्स है जिनको कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जा सकता। तो आई हियर का मतलब यहाँ आई हियर ही होगा, तो यहाँ पर हियर का हियर ही आएगा। आई सी हर एंजॉइंग द पिकनिक, आई सी हर, तो आई सी का सी ही होगा, आई सी हर एंजॉइंग द पिक्चर। राजू द बॉल टू सैलजा, सैलजा इट टू सोनो, हु इट पास द गोल कीपर एंड स्कोर्स। अब राजू, अब ये कमेंट्री हो रही है, ये क्या हो रही है, कमेंट्री। तो राजू क्या करता है, ये जब कमेंट्री होती है उसको अपने किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। राजू पासेस द बॉल टू सैलजा, सैलजा पासेस इट टू सोनू, who heads it to passes the goalkeeper and scores। इस तरीके से अपने क्या करेंगे, जो भी वर्ब भरेंगे राजू के अकॉर्डिंग या सोनू के अकॉर्डिंग भरेंगे। ठीक है ना, ऐसे आपको याद है। हियर और देयर से जब शुरू होती है कोई वर्ब, हियर सी लिव्स, वो यहीं रहती है, वहाँ वो यहाँ रहती है, हियर सी लिव्स। ये क्या है, जब आपका एक्सक्लामेटरी होता है, जब हम अचंभित होते हैं कि वो यहाँ रहती है, हियर सी लिव्स, तो यहाँ पर अपने प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। देयर गो द बेल, देयर गो द बेल,
देयर गोज द बेल, बॉल आएगा, बेल नहीं है, ये बॉल है, देयर गोज द बॉल, यानी यहाँ बॉल है, बेल नहीं है, तो यहाँ देयर गोज द बॉल, बॉल वहाँ चलेगी, तो यहाँ पर गोज का यूज़ करेंगे, क्योंकि बॉल के अकॉर्डिंग, हेयर और देयर के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं अपने, यहाँ बॉल के अकॉर्डिंग, हियर ये लो ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ऐसे हियर कम्स द ट्रेन, तो यहाँ पर कम्स, हियर और देयर से जब भी कोई वाक्य शुरू होता है तो अपने कम्स, हियर सी कम्स, तो यहाँ पर भी हियर सी कम्स, ये एक्सक्लामेटरी वाले सेंटेंसेज होते हैं, इनको भी इसी तरीके से अपने प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल वाइड है, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट सिंपल को इसी तरीके से लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, थीप, क्रिकेट मैच ड्रॉ, पी स्टॉक फेल। अब देखिए यहां ये एक न्यूज़पेपर की हेडिंग बनाई जा रही है, थीफ एस्केप्स, चोर बच गया, तो न्यूज़पेपर की हेडिंग चाहे वो किसी टेंस में हो, आपको क्या करना है उसको, आपको क्या करना है उसको प्रेजेंट सिंपल में भरना है। थीफ एस्केप्स, क्रिकेट मैच ड्रॉज, ठीक है ना, पी स्टॉक्स फेल्स, पी स्टॉक्स प्लूरल है तो फेल का फेल रहेगा। तो जब भी न्यूज़पेपर की हेडिंग बनाते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनती है। आवर कॉलेज ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई, अब ये क्या है, कॉलेज का एक रूटीन टाइम है, कॉलेज के टाइम टेबल की बात कर रहा है, तो आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब यहाँ टुमारो की बात कर रहे हैं, टुमारो आ गया, देखिए हम यही तो एक अंतर बता रहे थे कि प्रेजेंट टेंस है लेकिन इसमें टुमारो आ रहा है, यानी एक्शन कल का है, टाइम कल का है, लेकिन टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है ना। तो किसी के नियर फ्यूचर में कोई भी काम होने वाला है और अपने को पता है अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल सब कुछ काम होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे, ही रीचेज हियर टुमारो, यहाँ क्या करेंगे, हम गलती कर देते हैं, हम क्या करते हैं, ही विल रीच हियर टुमारो कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्री प्लान्ड है और नियर फ्यूचर में होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे। वी लीव अमेरिका एट 10:30 नेक्स्ट मंडे, या नेक्स्ट मंडे, देखो ये क्या आ रहा है, नेक्स्ट मंडे आ रहा है, नेक्स्ट मंडे आ रहा है, इसको देख करके फ्यूचर लगा देंगे, वी शैल लीव, नो वी शैल लीव नहीं, 10:30 नेक्स्ट मंडे, इसका मतलब हमारा प्लान पहले से डिटरमाइंड है, तो अपने क्या करेंगे, वी लीव का लीव रखेंगे। मिस्टर शर्मा 31 दिसंबर इसके रिटायरमेंट की तारीख निश्चित है, और मिस्टर शर्मा रिटायर्स, क्योंकि मिस्टर शर्मा सिंगुलर थर्ड पर्सन है। ही ऑलवेज स्पीक्स, ऑलवेज लिखा है, देखिए ऑलवेज पहले हम बात कर चुके हैं, ये क्या है, एडवर्बियल है, वो क्या बताते हैं कि ये डेली की हैबिट है, ये उसकी डेली की हैबिट है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो यहाँ जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ही समटाइम्स, ये समटाइम्स कई बार, ऑलवेज हमेशा, तो डेली होने वाली आदत है, इसके लिए अपने क्या लगाएंगे, इसके लिए अपने प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। तो ही के साथ क्या लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही समटाइम्स गोज फॉर अ वॉक, तो गोज लगाएंगे। तो यहाँ पर आपकी फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ही ओकेजनली, ये ओकेजनली भी क्या है, टाइम एडवर्बियल है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ओकेजनली टाइम एडवर्बियल है। तो ही ओकेजनली विजिट्स, ही लगा है, एस लगाएंगे। रहीम ऑफन, ऑफन भी क्या है, टाइम एडवर्बियल है, रहीम ऑफन कम्स हियर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कम्स। दे गो टू चर्च ऑन संडेज, संडे के दिन उनका डिटरमाइंड है, तो दे गो का गो रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ संडे की स्पेलिंग गलत हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ऑन संडे अभी गलत है, ये लो, ऑन संडे, ओके। वेनेवर इट द रूफ लीक, वेनेवर जब कभी बरसात होती है तो छत में लीकेज हो जाती है। वेनेवर याद रखना, वेनेवर से जब कोई वाक्य होता है शुरू, वेनेवर इट रेन्स, तो रेन का क्या हो जाएगा, रेन्स, क्योंकि इट क्या है, थर्ड पर्सन। द रूफ लीक्स, लीक का लीक्स हो जाएगा क्योंकि रूफ भी सिंगुलर है और इट भी सिंगुलर है। when you open the window a light go on,
तो व्हेन यू ओपन द विंडो, जब तुम खिड़की खोलते हो, लाइट चालू हो जाती है या लाइट अंदर आ जाती है, लाइट जल जाती है, प्रकाश हो जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन यू ओपन द विंडो। यहाँ वैन से शुरू हो रहा है लेकिन यू के साथ ओपन का ओपन ही आएगा। लाइट है तो गोज ऑन हो जाएगा, लाइट चालू हो जाती है तो गोज ऑन हो जाए, गो का क्या होगा, गोज ऑन, क्योंकि लाइट सिंगुलर है। ऐसे ही वेन एवर ही कम्स, जब कभी वह आता है, वेन एवर ही कम्स, तो यहाँ पर भी ध्यान देना, वेन एवर आया है जब कभी, तो ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। कम का क्या हो जाएगा, कम्स, वेन एवर ही कम्स, ठीक है ना, वेन एवर ही कम्स। और स्टे का क्या हो जाएगा, स्टेज, स्टे का स्टेज हियर फॉर अ डे, क्योंकि अपने को प्रेजेंट सिंपल भरना है। तो ध्यान देना है, वेन एवर आ जाए, समटाइम्स आ जाए, ऑफन आ जाए, ओकेजनली आ जाए, जनरली आ जाए, यूजुअली आ जाए, ऐसे सेल्डम आ जाए, नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए। तो ऐसे जो एडवर्बियल जब आते हैं तो आपको प्रेजेंट सिंपल भरते समय इन एडवर्बियल्स का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। व्हेन ही कम हियर ही फ्रूट्स। अब देखिए यहाँ व्हेन ही कम हियर ही फ्रूट्स, तो जब वह यहाँ आएगा तो वह फ्रूट लेकर के आएगा, ठीक है ना। व्हेन ही कम हियर, जब वह यहाँ आएगा तो वो फ्रूट लेकर के आएगा। तो ध्यान देना, एक तरफ ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें एक तरफ क्या होता है, फ्यूचर सिंपल होता है, और एक तरफ क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल। जब वो आता है वह फ्रूट लाता है। व्हेन ही कम्स हियर नहीं, व्हेन ही कम्स हियर, तो यहाँ आ जाएगा कम्स हियर। व्हेन ही कम्स हियर ही विल ब्रिंग, ही विल ब्रिंग। तो यहाँ देखना है, तो यहाँ पर विल ब्रिंग फ्रूट्स आएगा। व्हेन ही कम्स हियर, व्हेन ही कम्स हियर, जब कभी वह यहाँ आता है तो ऐसे वी शैल वेट इट, हम इंतजार करेंगे, टिल सी, यहाँ जब तक उसके आने तक, तो टिल सी अराइव्स, तो एक तरफ क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल, अराइव्स, टिल सी अराइव्स, उसके आने तक हम इंतजार करेंगे। आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा अगर बरसात होती है, तो इफ इट रेन्स, अगर बरसात होती है। तो जो कंडीशनल वाला वाक्य होता है ना, टिल, इफ, व्हेन, इनके बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसमें प्रेजेंट सिंपल भरेंगे। और पहले वाला वाक्य इफ को, टिल को, व्हेन को, इनको छोड़ करके तो उसमें विल का यूज करेंगे। वी शैल मूव एज सून एज द टैक्सी, जैसे ही टैक्सी पहुंचेगी, टैक्सी अराइव्स, क्योंकि इधर क्या लिखा है, शैल मूव, ये प्रेजेंट सिंपल है, नहीं सॉरी फ्यूचर सिंपल है ना, शैल मूव, एक तरफ फ्यूचर आएगा दूसरी तरफ क्या आएगा, अराइव्स, प्रेजेंट सिंपल आएगा, याद रखना। ऐसे ही अनलेस ही वर्क हार्ड ही विल नॉट पास, तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यहाँ वर्क्स हार्ड अनलेस के साथ आ रहा है ना, दूसरी तरफ ही विल नॉट पास, ये देखो फ्यूचर सिंपल है, तो इधर फ्यूचर सिंपल है तो इधर क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। व्हेन ही कम्स आई शैल गिव हिम ए गिफ्ट, व्हेन ही कम, आई शैल गिव, ये क्या है, फ्यूचर सिंपल है तो ही व्हेन ही कम्स, यहाँ हम जो भरने वाले हैं वो क्या भरने वाले, कम्स। व्हेन ही कम्स आई शैल गिव हिम ए गिफ्ट। आई शैल नॉट गो देयर इवन इफ इट रेन्स, यानी बरसात होती है तो भी मैं नहीं जाऊंगा, तो इवन इफ इट रेन्स, यहाँ आई शैल नॉट गो देयर, शैल नॉट फ्यूचर है, इधर क्या है, इफ वाला वाक्य है, कंडीशनल, तो रेन्स का लगा देंगे। आई शैल गो टू जयपुर इन केस, इन केस भी क्या है, कंडीशनल है, इन केस सी आस्क्स, तो आस्क्स हो जाएगा ना, याद रखना, एक तरफ फ्यूचर तो दूसरी तरफ कंडीशनल सेंटेंस में एक तरफ अगर फ्यूचर दिया है, ठीक है ना, तो जो भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कौन सा, इफ, इन केस, व्हेन, ठीक है ना, एज सून एज, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, टाइम एडवर्बियल है, टाइम कंजंक्शन जो है, तो इनके बाद क्या लगाएंगे अपने, इनके बाद फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। आई शैल स्टार्ट माई वर्क एज ही, आई शैल स्टार्ट, देखो फ्यूचर, एज के बाद तो फ्यूचर है तो एक तरफ दूसरी तरफ क्या आएगा, एज ही कम्स, ठीक है ना। आई शैल वेट अंटिल के बाद,
हैं, until it strikes 7, until it strikes 7, तो es लगा दिया ना until के बाद, बिफोर ही, अब बिफोर के बाद है, यहाँ देखो आई शैल फिनिश, आगे वाले में फ्यूचर आ गया, तो बिफोर ही कम्स, तो यहाँ आ जाएगा बिफोर ही कम्स। आवर टीचर सेज, हमारे टीचर कहते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब आपको पता है राइजेज ही होगा। शेक्सपियर सेज नीदर ए बोरोवर नोर ए लेंडर, बी का क्या होगा, नीदर ए बोरोवर नोर ए लेंडर, बी का बी होता है। राम सेज बर्ड्स फ्लाई फिश स्विम, तो बर्ड्स फ्लाई फिश स्विम, फ्लाई का तो फ्लाई रह जाएगा और फिश का स्विम रह जाएगा, क्योंकि बर्ड्स प्लूरल है और फिश भी प्लूरल है। कर लोगे ऐसे। इस तरीके से आपको प्रेजेंट सिंपल को समझना है कि प्रेजेंट सिंपल का हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना है, हरीश रीड इन क्लास 12th, हरीश जो है कक्षा 12 में पढ़ता है। सॉरी, अपने देखते हैं इसको कहाँ छोड़ा था इसको। अगली स्लाइड देखिए। हाँ, ही से शुरू होता है। नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, अब ये नाउ ए डेज आजकल, आजकल की बात हो रही है, नाउ ए डेज की बात हो रही है। तो यहाँ देखना, यहाँ जो है आपका टाइम एडवर्बियल चेंज हो चुका है। जब टाइम एडवर्बियल चेंज हो जाए तो क्या करना पड़ता है, टेंस भी चेंज हो जाता है। ही राइट्स ए नावल, राइट्स ए नावल नहीं, ही इज राइटिंग ए नावल नाउ ए डेज, ही इज राइटिंग ए नावल नाउ ए डेज। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ही इज राइटिंग, यहाँ पर इज राइटिंग हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ जो टाइम एडवर्बियल यूज हो रहा था इन दिनों, नाउ ए डेज। सीता लर्न इंग्लिश नाउ ए डेज, आजकल सीता अंग्रेजी सीख रही है, नाउ ए डेज, तो इज लर्निंग, सीता इज लर्निंग। तो ये नाउ ए डेज, नाउ जो होता है एट प्रेजेंट होता है, एट दिस टाइम होता है, कुछ मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ आपके लिए, तो ध्यान देना है। नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ठीक है ना। ये इन दीज डेज, इन दीज डेज, ठीक है ना। एट दिस टाइम, इन दीज डेज के बाद मैं बात करूं एट दिस टाइम, ये ऐसे एडवर्बियल्स हैं, अगर ये आ जाते हैं तो आपको सोचना है, आपको ये तुरंत पता लगा लेना है कि दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। सीता इज लर्निंग, यहाँ आंसर जो आएगा वो इज लर्निंग वाला आएगा, ठीक है। कर लोगे ऐसे। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ आता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई सर्व इन दिस ऑफिस। आई सर्व इन दिस ऑफिस तो मतलब आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, एम सर्विंग, कोई आदमी काम कर रहा है, आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस। हरीश इज रीडिंग इन क्लास 12th है, तो हरीश इज रीडिंग, तो इज रीडिंग पढ़ रहा है, ठीक है ना। वी मीट टुडे, वी आर मीटिंग टुडे, ठीक है ना। तो जब नियर फ्यूचर में कोई काम होता है तो उसमें भी अपने वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, वी आर मीटिंग लगाएंगे, वी आर मीटिंग, ठीक है ना। दे गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है ना, दे आर गोइंग टू, तो नियर फ्यूचर जो भी होता है प्लान्ड फ्यूचर, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो है। ही इज कमिंग टुमारो, वो कल आ रहा है, तो इज कमिंग टुमारो, ही इज कमिंग टुमारो। ऐसे ही सी बाय 7 ट्रेन ऑन मंडे, वो मंडे की 7 बजे वाली ट्रेन में आएगा, तो सी इज कमिंग, तो इज कमिंग,
तो नियर फ्यूचर में जो भी काम हो रहा है तो उसके लिए अपने इज कमिंग, जो प्लान्ड फ्यूचर होता है, जो प्लान्ड फ्यूचर होता है उसके लिए अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब।